मुक्ति में पाप और पुण्य दोनों बाधक है। केवल पापी बाधक नहीं है, पुण्य भी बाधक है। मुक्त जब होने वाला व्यक्ति होता है तो न उसे पाप से कोई मतलब होता है, न कोई पुण्य से मतलब होता है। दोनों से जब वो परे जाता है फिर मुक्त हो पाता है। केवल पाप ही बाधक नहीं है, पुण्य भी बाधक है। दोनों पिंजड़े हैं। दोनों पिंजड़ों में क्या अंतर है? आप तोते को लोहे के पिंजड़े में रखो या सोने के पिंजड़े में रखो, कीमत जरूर सोने के पिंजड़े की ज्यादा है, लेकिन सोने के पिंजड़े में होने के बाद भी तोता बंधन में है कि नहीं है ना? तो पाप लोहे का पिंजड़ा है और पुण्य सोने का पिंजड़ा है, लेकिन बंधन दोनों तरफ है। जिस तरह से पाप हमें बांधता है उसी तरह से पुण्य भी हमें बांधता है। भगवान कृष्ण ने कहा था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमने पाप किया है तो पाप भी तुम्हें बंधन में डालेगा, और पुण्य किया है तो पुण्य भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, दोनों बंधन में। लेकिन वो महापुरुष जो भगवान की तरफ बढ़ता है, न उसे पाप से मतलब होता है न पुण्य से मतलब होता है, वो तो दोनों से परे होकर के चिदानंद रूप शिवोहम। भगवान शंकराचार्य ने कहा था ना, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम। पाप और पुण्य दोनों मुक्ति में बाधक हैं। इसीलिए जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं न वो पुण्य से मतलब रखते हैं न पाप से मतलब रखते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मुक्ति का मायना आपके में आपके हिसाब से क्या है? आप मुक्ति किसे समझते हो? मरने को? मरने को मुक्ति नहीं कहते हैं। मरना तो इस शरीर का है। मरने के बाद भी हमारा जो सूक्ष्म वो अस्तित्व है तब भी वो बंधन में रहता है। मरने का नाम मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो जीते जी भी हो सकती है। मुक्ति का मतलब है जहाँ आपकी इच्छाएं समाप्त हो गई। जिस दिन आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है उस दिन आप क्या हो जाते हो? बांधा किसने? आपको पता है किसने आपको बांध रखा है? आपकी इच्छाओं ने आपको बांध रखा है, आपकी कामनाओं ने आपको बांध रखा, वरना आप मुक्त हो। बंदर पकड़ने वाले जानते हो क्या करते हैं? बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं? वो एक सकरे मुंह वाले सुराही में चने डाल देते हैं। बंदर आते हैं, वो चारों तरफ देखते हैं, सुराही में उनको चने की गंध आती है तो वो सुराही में हाथ डालता है और चने की मुट्ठी बांध देता है। अब वो सुराही का वो मुंह तो बहुत पतला होता है, हाथ तो नीचे चला गया, लेकिन जो ही उसने मुट्ठी में चने लिए वहां वो हाथ फंस जाता है और फिर मदारी आकर के उसको पकड़ लेता है। अब इस घड़े ने, इस सुराही ने बंदर को पकड़ा है या बंदर ने सुराही को पकड़ा है? आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मैं आपसे पूछूं कि सुराही ने बंदर को पकड़ रखा है कि बंदर ने सुराही को पकड़ रखा है? बंदर ने पकड़ रखा। अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उसने मुट्ठी बांध रखी है इसलिए उसका बंधन है। सुराही से उसका हाथ नहीं आ पा रहा है और उसको पकड़ लिया जाता है। यदि वो सुराही से उन चनों को छोड़ दे तो मुक्त है कि नहीं है? इसी तरह से हमने भी दुनिया को बहुत कस करके पकड़ा हुआ है। जो ही हम इस दुनिया के चने को छोड़ देते हैं हम भी क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। श्री वृंदावन बिहारी संत जीते जी मुक्त हो जाते हैं। उन्हें न पाप चाहिए न पुण्य चाहिए। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त संत के पाप पुण्य होते हैं, क्योंकि शरीर है तो पाप भी होंगे, शरीर है तो पुण्य भी होंगे। ऐसे उस जीवन मुक्त संत के पाप पुण्य कहां जाते हैं? तो श्री रामानुज स्वामी ने श्री भाष्य में लिखा है, ऐसे उस जीवन मुक्त महापुरुष के जो पुण्य है उनकी प्रशंसा करने वालों के पास जाते हैं, और ऐसे उस जीवन मुक्त के जो पाप हैं उनकी निंदा करने वाले लोगों के पास जाते हैं। इसलिए हमारे संत सावधान करते हैं, निंदा किसी की भी नहीं करना, क्योंकि निंदा जिसकी भी आप करोगे उसके
पाप आपके पास अपने आप आ जाएंगे। इसलिए हो सके तो किसी की प्रशंसा करो, अन्यथा निंदा तो कभी किसी के करनी नहीं चाहिए, और विशेष करके जीवन मुक्त महापुरुषों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। और मैं आपसे कहूं, अध्यात्म मार्ग पर जुड़ने के बाद भी आपकी निंदा करने की आदत जाती नहीं है। होता क्या है कि आप अपने गुरु की प्रशंसा के चक्कर में दूसरे के गुरु की निंदा करना शुरू कर देते हो। अरे उसका गुरु बेकार है, ये है, वो है, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। यदि तुम किसी दूसरे गुरु की निंदा कर रहे हो, किसी दूसरे महापुरुष की निंदा कर रहे हो, तो तुम अपने गुरु की ही निंदा कर रहे हो, क्योंकि गुरु तत्व तो एक है। यदि तुमने किसी दूसरे गुरु की निंदा की तो किसकी निंदा हो गई? वो आपके गुरु की भी निंदा हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु तत्व तो एक है। इसलिए निंदा किसी की करनी ही नहीं चाहिए।